बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद यूसुफ अंजम। आज इनसाइड आउट में हमारे मेहमान हैं नौजवान लेग स्पिन उस्मान कादर, जिनके वालिद अब्दुल कादर के कारनामों से पूरी दुनिया जानती है। गो कि अब अब्दुल कादर इस वक्त दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी जो कामयाबियाँ जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए नुमायाँ खिदमत अंजाम दी, वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। लोग अक्सर ये सवाल करते हैं कि उस्मान कादर अभी तक अपने वालिद की तरह क्यों नहीं बन पाए, उस वो नाम अभी तक जो उनकी पहचान थी उस तरह उस्मान कादर अभी तक पहचान अपनी क्यों नहीं बनाने में नाकाम रहा है। तो इसी वाले से आज बात करेंगे उस्मान कादर से कि उस्मान, पहले तो वक्त देने का शुक्रिया। किस तरह देखते हैं कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद आप टीम का हिस्सा थे, अब आप टीम का हिस्सा नहीं है, कितना मिस कर रहे हैं और क्या यादें शेयर करेंगे जो टीम के साथ रह के आपको तजर्बा हासिल हुआ, मिसबा से आपको सीखने का मौका मिला, दूसरे खिलाड़ियों के साथ गपशप आपकी रही, क्या बेहतरी आप देखते हैं आप अपने आप में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया मुझे भी। और दूसरा ये कि आपने सवाल किया कि वो टीम के साथ था मैं और अब टीम के साथ नहीं हूँ। ऑब्वियसली सी बात है, जब एक यंगस्टर जो है वो टीम के अंदर आता है पाकिस्तान, वो भी इंटरनेशनल टीम के अंदर, और बग़ैर खेले हुए और आप बाहर हो जाते हो तो बड़ा हर्ट फील होता है। डिसअपॉइंटेड भी था मैं काफ़ी, बट ये है कि मैंने मेरे जो गोल्स थे काफ़ी देर से, जो मैंने पहले अंडर 19 भी खेला, मैंने बिग बैश भी खेला, अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने अपनी ज़िंदगी में गोल्स बनाए वो अचीव किए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने करम भी किया है। बट ये है कि मैंने कभी हार नहीं मानी है। मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, मैं अपनी ट्रेनिंग करता हूँ, अपनी प्रैक्टिस करता हूँ, तो इंशाल्लाह लेट्स सी क्या होता है। अभी तो ये कोरोना की वजह से जो है वो उनको जो है 30 प्लेयर जो है वो लेके जाने पड़े थे, तो अनफॉर्चुनेटली उसमें मिस आउट कर गया मैं। बट ये है कि इन द फ्यूचर जो है वो मैं यही देखता हूँ कि जो T20 क्रिकेट है वो काफ़ी ज़्यादा है आगे, तो उसमें ये है कि मैं परफॉर्म करूँगा वंस अगेन और फिर इंशाल्लाह कौमी टीम का हिस्सा बनूँगा। कैसे देखते हैं कि शादाब भी टीम का हिस्सा हैं, यासर भी हैं, यासर गो के इतना ज़्यादा T20 मैचेस में नहीं खेलते वो, आप देखते हैं कि आपकी जगह बनती है इसके बावजूद अगर यासर टेस्ट मैचेस तक ही महदूद रहते हैं और वनडे और T20 में शादाब के साथ आपको अगर ट्राई किया जाए तो उससे जो बॉलिंग हमारी है कॉम्बिनेशन वो बेहतर होगा स्पिन बॉलिंग का? जी बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको पहले चांसेस मिलने चाहिए। जैसे मुझे PSL में लास्ट मैच में चांस मिला था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त रख ली वहाँ पे। क्रिस लिन जो था वो 80 स्कोर पे खेल रहा था, और अगर आप वहाँ पे मेरी बॉलिंग उठा के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसमें एक ही आउट हुआ था, पूरी इनिंग्स में एक ही आउट हुआ था, वो मैंने किया था आउट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि जैसे जैसे मुझे क्रिकेट मिलती है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो बॉलिंग है, बैटिंग है, फील्डिंग है और जो माइंड सेट है वो ऑब्वियसली सी बात है आपको ग्रो करता है। तो यही है कि अगर मुझे चांस मिलता तो देखते फिर वहाँ पे क्या होता। अभी शादाब भी खेल रहा है, यासिर शाह भी खेल रहा है, वो तो टेस्ट में खेलते हैं, शादाब T20 और वनडेज़ खेलते हैं। इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंसेज। अगर मैं परफॉर्म करूँगा तो ऑब्वियसली सी बात है मुझे भी चांस मिलेगा। उस्मान, हमने देखा कि आप बॉलिंग के साथ बैटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, तो क्या फ्यूचर के लिए खुद को एज ए ऑलराउंडर आप देख रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है यूसुफ भाई। एक्चुअली हुआ ये कि डोमेस्टिक के अंदर अभी वनडेज़ थे, तो मेरा यही प्लान था कि अगर मैं खुद से बात करके अगर मैं उनको कहूँ कि मुझे भी ऊपर जाके खेलना है तो हो सकता है मुझे चांस देते हो, अगर मैं आई कैन प्रूव माई सेल्फ कि मैं बैटिंग भी कर सकता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली फ़र्स्ट क्लास के अगर आप मैचेस देखिए तो मेरे सिर्फ 12 या 13 मैचेस हैं। पता नहीं मुझे क्यों नहीं खिलाते, समझ नहीं आती है मुझे। उसमें भी मेरे 250 हैं, और लास्ट टाइम जो मैं फ़र्स्ट क्लास खेला हूँ उसमें मेरा एक 37 नॉट आउट है और एक में 0 है मेरा। तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। मेरे वालिद साहब भी ये कहते थे तुम बॉलिंग से अच्छी बैटिंग करते हो, तो ये है कि जैसे मुझे चांसेस मिलेंगे तो मैं इंशाल्लाह स्कोर करने की कोशिश करूँगा। आपने अब्दुल कादर साहब की बात की, जो आपके ज़हरा वालिद से आपको कुछ सीखने का मौका मिला। लोग कहते हैं क्या वजह है कि अब्दुल कादर इतना बड़ा नाम था, उस्मान कादर अभी तक वो मुकाम हासिल नहीं कर पाया? कहाँ ख़राबी देखते हैं, कहाँ रुकावट आपने देखी, और क्या बाप के होने की वजह से प्रेशर था, कुछ आगे आप परफॉर्म नहीं कर पाए, कुछ उनकी जो तेज़ बातें होती थी हमेशा क्रिकेट की बेहतरी के हवाले से, उससे भी आपकी थोड़ा सा करियर थोड़ा मुतासर हुआ? बड़ा आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया है। बात इतनी सी है कि अगर मैं कुछ अभी बोलूँगा ना तो वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, तो मैं उस पे बारे में बात नहीं कर सकता। और रही बात मेरी क्रिकेट की, जो कि मेरे वालिद साहब थे, मैं उन जैसा नहीं बन सकता। कोई भी अगर किसी का बेटा डॉक्टर है तो उस जैसा डॉक्टर नहीं बन सकता, किसी का बाप लॉयर है तो उस जैसा नहीं बन सकता। बट ये है कि मैं उनके फुट स्टेप्स जो है वो फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद मुझे पता है कि मैंने जितनी पहले क्रिकेट खेली वो कैसे खेली और अब जो क्रिकेट खेले वो कैसे खेले। बड़ा टफ़ टाइम होता है यहाँ पे, लोगों को लगता है कि पता नहीं मेरे साथ जो है वो कादिर नाम लगा हुआ है,
तो मैं एवं टीम में आ जाता हूँ किसी के, पर उनको ये नहीं पता कि पीछे कितनी मेहनत होती है, पीछे कितनी स्ट्रगल होती है, कितने गालियाँ खाई होती है, कितनी स्ट्रगल की होती है, कितनी मेहनत की होती है। बस लोगों को ये लगता है भाई टीम में आ गया, पर्ची डाल दी तो ये होगी सारी चीज़ें, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए बड़ी स्ट्रगल चाहिए होती है आपको। और अगर आप देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया मूव कर गया था, सब कुछ पैकअप करके वापस आने का मतलब ये था कि मेरे वाले साहब की ड्रीम थी कि मैं पाकिस्तान से खेलूं। मैंने पाकिस्तान से पहले भी ही पाकिस्तान से ही खेलना था, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम चांसेस नहीं मिल रहे थे मुझे खेलने के, ना फर्स्ट क्लास में ना कहीं पे, इसलिए मैं मूव आउट किया था ऑस्ट्रेलिया में। अब आप देखिए कि यही चीज़ दोबारा से स्टार्ट हो गई है। अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर वो ज़्यादा कंट्रोवर्शियल, आप ज़्यादा समझते हैं इस बात को, तो मैं उसको चीज़ को कहने नहीं चाहता हूँ। बट ये है कि मैं परफॉर्म करूँगा तो इंशाल्लाह आगे आप लोग देखेंगे। ये मौजूदा इंतज़ामिया इसका कितना आपको सपोर्ट हासिल है? मिसबा उल हक के चीफ सेलेक्टर भी हैं, हेड कोच भी हैं, इनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम भी शेयर किए, इनसे मुलाकातें भी आपसे हुई, तो ये कितने पॉजिटिव दिखाई देते हैं यंगस्टर के हवाले से, उनको मौके देने के हवाले से? हाँ, लास्ट मैच में जब बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था और मैं मैच खेल रहा था, अनफॉर्चुनेटली बारिश हो गई उसमें, तो मिसबा भाई ने बड़ा वो कहा था कि आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म, आप बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हो तो इसी तरह बॉलिंग करते रहना, बड़ा बूस्टअप किया था मुझे। और मुशी भाई जो, क्योंकि वो मुल्तान सुल्तान में थे, तो वो हर दिन मुझे कहते थे कि तुमने बॉलिंग चाहे 2 ओवर करो चाहे 3 ओवर करो, बॉलिंग ज़रूर करनी है। तो मैं उनके साथ लगा हुआ था, तो उनकी वजह से मुझे काफ़ी हेल्प आउट मिली मेरे एक्शन में, मेरी ग्रिप में, और इस चीज़ों की उन्होंने मुझे बड़ा हेल्प आउट किया है। तो ये है कि अभी जो मौजूदा जो टीम मैनेजमेंट है, तो उनके साथ तो मैंने नहीं किया, उससे पहले वाले टूर्स पे जो किया था, तो सारे जो थे वो बड़ा बूस्टअप करते थे और आपको एनर्जी में रखते थे कि यार नहीं, आप लोगों ने खेलना है, आप लोगों ने करना है, आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लेकर चल रहे थे। उस्मान, बिग बैश भी आप खेले, PSL भी खेले, क्या मुवाजना अगर किया जाए दोनों लीग्स का, तो कितना कंपटीशन टफ रहा दोनों लीग्स में अपने तौर पे? यूसुफ भाई, इस पर बिग बैश में और PSL में बहुत फ़र्क है। बिग बैश जो है वो एक अलग सेटअप है और PSL जो है वो एक अलग सेटअप है। अगर आप बिग बैश देखिए तो उनका ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, जैसे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उनकी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, जैसे उनकी स्टेट क्रिकेट है, तो वो उनका ऑलरेडी सेटअप काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, वैसे हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम लोगों का बनेगा तो दोनों का फिर जो कंपैरिजन है PSL का और बिग बैश का जो है वो आप कंपैरिजन कर सकते हो। अभी बहुत डिफरेंस है बिग बैश का और PSL का, और पिचेस का डिफरेंस है, बॉलर्स का डिफरेंस है, प्लेयर्स का डिफरेंस है, मैनेजमेंट का डिफरेंस है, बहुत बिग डिफरेंस है। तो अगर आप दूसरे प्लेयर से पूछे जो बिग बैश खेले में, तो वो भी आपको यही कहेंगे कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है बिग बैश का और PSL का। अभी जो PSL हुई है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट है। जो लास्ट टाइम जो मैं सेकेंड एडिशन में था, मैं खेला नहीं था, तो उसमें जो था वो काफ़ी फ्लॉज थे और क्या कहते हैं उसमें काफ़ी चीज़ें लर्निंग में थी। अभी माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा PSL करवाया। अभी लेट्स सी क्या होता है, मेरे ख्याल से ये अभी नवंबर की विंडो के अंदर जो है वो फाइनल और सेमीफाइनल करवाएंगे। उस्मान, T20 में जब बैट्समैन रन्स के पहाड़ खड़ा करना चाहते हैं, हर बॉल को चाहते हैं कि वो बाउंड्री के बाहर पहुंचा दे, तो एक लेग स्पिनर के लिए कितना वो चैलेंजिंग जॉब होती है उस वक्त के रन्स भी कंटेन करने और उसको आउट भी करना होता है हरीफ बल्लेबाज को। टू बी वेरी ऑनेस्ट यूसुफ भाई, अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो ना, तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता। मैं लास्ट मैच खेला था PSL का, मेरे पर इतना प्रेशर था कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वाकई में उस टाइम मुझे सच में ये पता लगा कि मेरे ऊपर वाकई प्रेशर है। एक तो टीवी पे मैच आया था, क्राउड नहीं था, हालांकि क्राउड का प्रेशर नहीं था, मेरे ऊपर अपना ही प्रेशर था कि मैं एक तो ऑस्ट्रेलिया टूर से चलता आ रहा था, मैच कोई नहीं खेला हुआ था, बांग्लादेश सीरीज़ पे मैच नहीं खेला, फिर PSL में पूरा PSL बाहर बैठ के लास्ट मैच में खेला था, तो ऑब्वियसली सी बात है प्रेशर था। अगर आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो और अगर आप रेगुलर T20 कोई भी क्रिकेट खेल रहे हो, तो आप डोमिनेट करते हो बैट्समैन को, क्योंकि आपको पता है कि आप रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो और जहाँ पे आपने बॉल फेंकना है वहाँ पे आपका गिरना है, और आपको साथ साथ एक्सपीरियंस भी हो रहा होता है कि यार मैंने इस दिन ये बॉलिंग की थी, इस टाइम ये बॉलिंग की थी, इस बैट्समैन को यहाँ पर बॉलिंग की थी, तो आपके ऑलरेडी माइंड में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं भी रेगुलर क्रिकेट स्टार्ट कर दूंगा तो मेरे भी जो थोड़े बहुत फ्लॉज हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अभी जो लेग स्पिनर की आप बात कर रहे हैं, लेग स्पिनर का ये होता है कि मैं जब बॉलिंग करता हूँ तो मैं ये सोच के बॉलिंग करता हूँ कि यार मैंने बैट्समैन को रन्स नहीं देने, मैं कंटेन करने की कोशिश करता हूँ। उसमें अगर आप उसको अच्छा शॉट मार जाए या उसकी एज लग जाए तो वो अलग बात है, बट मैं जो बॉलिंग करता हूँ मैं यही सोचता हूँ कि यार मैंने बैट्समैन को रन्स नहीं देने। जब आप रन्स नहीं देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी विकेट देता है। तो ये मेरे जो है। अब तक आप जितने भी मैचेस खेले हैं, अगर ये पूछा जाए कि आपकी सबसे अच्छी जो यादगार अभी तक की परफॉर्मेंस है वो कौन से वाली मैच की है? मैं ऑस्ट्रेलिया में था, तो मैं सिर्फ उन्होंने मुझे ओवरसीज़ साइन किया था बिग बैश के लिए, तो मुझे जस्टिन लैंगर का मैसेज आया कि हमारा प्रैक्टिस मैच हो रहा है तो तुमने आके खेलना है। तो मैंने कहा मैं खेल लूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे नहीं पता था कि एस्टन एगर जो है वो टीम के साथ जा रहा है ऑस्ट्रेलिया की,
तो मैं वो मैच खेला, उसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वैका में जहाँ पे ब्रेक नहीं होता वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 7 आउट कर दिए प्रैक्टिस मैच में। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे वनडे में भी डाल दिया। फिर जो सबसे ज़्यादा जो रिमेम्बरेबल बात है मेरे लिए वो ये है कि पहला ओवर मेरा और विक्टोरिया के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था और आगे खेल रहा था मैक्सवेल और कैमरन वाइट खेल रहा था। 2 प्लेयर बड़े बड़े नाम है, आपको पता ही है। तो मैंने पहला बॉल कैमरन वाइट को किया, उसने सिंगल कर लिया। दूसरा बॉल मैंने मैक्सवेल की, उसने भी सिंगल कर लिया। तीसरे बॉल पे भी सिंगल होगा। चौथे बॉल में मैक्सवेल ने मुझे चौका मारा और फिर 5वें बॉल पे सिंगल होगा। लास्ट बॉल था तो मैं दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह पाक इसको आउट करा दे, पहला मैच है, पहला ही ओवर है, इसमें आउट होगा ना तो मेरा ज़रा अच्छा हो जाएगा। मैंने उसको स्लाइडर किया है। आप अगर वीडियो देखें, कैमरन वाइट को नहीं पता लगा, वो निकला है और वो स्टंप हो गया। तो ये बड़ा मेमोरेबल है मेरे लिए कि उसमें मैंने 3 आउट किए थे। उसके बाद फिर मेरी वहाँ पे क्रिकेट जो है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो गई थी और मैं फिर वहाँ पे शील्ड क्रिकेट भी खेला, वनडेज भी खेला और फिर बिग बैश भी खेला। पाकिस्तानी टीम के कैम में भी आपने बॉलिंग की, तो सबसे टफ कौन सा बैट्समैन आपको लगा नेट के दौरान? टू बी वेरी ऑनेस्ट, नेट के अंदर आपको नहीं पता लगता, क्योंकि नेट के अंदर आते हैं, सारे आते हैं, वो उनको अपना अपना होता है कि यार मैंने ये शॉट की प्रैक्टिस करनी है, हमें होता है कि यार हमने ये बॉल की प्रैक्टिस करनी है, तो नेट में नहीं पता लगता। प्रैक्टिस मैच जो हुआ था उसमें इफ्तिखार भाई खेल रहे थे और फीस भाई खेल रहे थे, तो उन दोनों को मैंने आउट किया था। तो प्रैक्टिस मैच में ये था कि जो मुझे डिफ़िकल्ट लगा, एक इमाम लगा मुझे बहुत डिफ़िकल्ट, और दूसरा जो है वो रिजवान भाई बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि वो स्वीप मारते हैं, उनका पता ही नहीं लगता, कभी वो उल्टी स्वीप मार देते, कभी वो रिवर्स दूसरी स्वीप मार देते, तो उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बड़ा मुश्किल होता है लेग स्पिनर के लिए कि दो बंदा दोनों स्वीपें मार रहा हो, उल्टी स्वीप भी और दूसरी स्वीप भी मार रहा हो, तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो मुझे ये बड़े मुश्किल लगा है दोनों। तो आप क्या देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ पे जिस पर अभी मज़ीद आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं कि मज़ीद अच्छा अपने आप को करें, ताकि जब टीम में सेलेक्ट हों तो फिर दोबारा बाहर ना हो सके? हाँ, यही है कि यूसुफ भाई, मेरी जो पहले फ़िटनेस थी ऑस्ट्रेलिया टूर पे आपने देखा ही था मुझे, मैं बहुत मोटा था, मेरे 84 वेट था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी फ़िटनेस पे बहुत काम किया, मेरा वेट है 76.5। तो उस पर एक तो मैंने वर्कआउट कर लिया, दूसरा ये कि जो लेग स्पिन जो बॉलिंग है ना, वो आप मरते दम तक नहीं सीख सकते हो, उसमें कहीं ना कहीं फ्लॉज होते ही हैं। आप पूरे दुनिया के लेग स्पिनर उठा के देख लें, चाहे मैं हूँ, चाहे इमरान भाई हैं, कोई शादाब है, कोई भी है, आप उसको देख ले, उसमें कहीं ना कहीं लेग स्पिनर ऐसा आर्ट है कि जब तक आप उसके ऊपर पूरा वर्कआउट नहीं करते आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये जो आर्ट, आप क्रिकेट छोड़ भी दोगे ना तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाएगा। अभी इमरान भाई से मेरी उस दिन बात हो रही थी, तो मैंने उस दिन एक बॉल सीखा है। अब देख कितनी देर हो गई मुझे क्रिकेट खेलते, पर वो आज मुझे जाके आया कि वो बॉल इस तरह करना है। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें आपको मिलती रहती है सीखने के लिए। तो लेग स्पिन जो है वो आर्ट कभी ख़त्म हो नहीं सकता, ना आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। इसमें यह है कि आप इसके अंदर जो है वो 2-3 बॉल और डाल सकते हैं कि इस ग्रिप से इस तरह कर लेंगे, इस ग्रिप से ये हो जाएगा, तो ये ख़त्म नहीं हो सकता। उस्मान, हमने देखा कि जब आपके वालिद ज़िंदा थे तो शेन वान जैसे बड़े बॉलर वो यहाँ आया करते थे, उनसे उनको टिप्स भी उन्होंने ली। इमरान ताहिर को हमने देखा कि वो उनके साथ काम उन्होंने किया। तो अगर ये पूछा जाए कि इस दुनिया के सबसे कामयाब भले स्पिनर्स को कि बेटे को कौन सा बॉलर पसंद है इस वक्त लेग स्पिन में? मुझे तो इमरान भाई पसंद है, वो तो मुल्तान सुल्तान में भी थे, उनके साथ मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी क्रिकेट खेली, उनके ख़िलाफ़ भी खेला हूँ मैं, जब ऑस्ट्रेलिया में साइड मैच खेला हूँ उनका आउट भी किया था उनके साथ, उनके जैसी सेलिब्रेशन भी की वहाँ पे मैंने। बट ये है कि इमरान भाई जो है जिस तरह वो सिखाते हैं, जिस तरह वो बताते हैं, मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी दुनिया का ऐसा लेग स्पिनर है कि वो कोई और लेग स्पिनर को ऐसे कुछ सिखा रहा होगा। बट उनके बताने का तरीका और उनके समझाने का तरीका वो बहुत डिफरेंट है, और मुशी भाई भी जो जिस तरह सिखाते हैं उनका सिखाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट है। तो मुझे मुशी भाई और इमरान भी बहुत पसंद है। अभी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बना है तो उसमें सगरान मुश्ताक साहब भी आए हैं, वो ज़ाहरा उनका तजर्बा भी बहुत ज़्यादा है, तो उनके साथ कभी मुलाकात हुई, कोई सीखने का उनके भी साथ प्लान किया? नहीं, मेरा कभी उनसे मुलाकात नहीं हुई, उनसे सुलैन भाई से मेरी कभी मुलाकात नहीं। तो अब चाहेंगे कि जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इससे आप फ़ायदा उठाएं, आप भी ज़ाहिर इसमें ट्रेनिंग करें, और जो हमारे जितने भी लेजेंड्स हैं, मुश्ताक हैं, सगरान मुश्ताक हैं, उनके साथ उनसे भी काम करें और बेहतरी लाएं। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर हमें इजाज़त देंगे, क्योंकि अभी तो ये सूरत हाल जिस तरह की है, इजाज़त मिलेगी तो डेफ़िनेटली जाएंगे, उनके साथ काम करेंगे, उनका सर खाएंगे, सर हमें नहीं आता चीज़ ये सिखा दें, तो इंशाल्लाह वो हेल्प आउट करेंगे। वो मैंने उनकी 2-3 वीडियोस देखी हैं, बड़े अच्छे तरीके से बोलते हैं, बड़े काम होके, बड़े पोलाइटली बोलते हैं, बड़े हम्बल हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई ऐसा मना करेंगे, तो कर लेंगे काम उनके साथ। बहुत सी लीग्स में आप खेलते हैं, किससे ज़्यादा दोस्ती, किससे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग अभी तक हुई है लीग्स में? लीग्स में
मेरी क्रिस ग्रीन के साथ अच्छी है, मेरी उसमें उसके साथ अच्छी है, सिडनी सिक्सर्स से खेलता है वो, हमारे साथ बैका में भी खेलता था। फिल पूरा नाम भूल गया हूँ मैं इसका, फिल, वो बड़ा अच्छा लड़का है। फिर उसके बाद मेरे एस्टन टर्नर और ये वो जो जिनके साथ मैं खेला उनके साथ मेरी काफ़ी अच्छी दोस्ती वगैरह। तो आने वाले जो यंगस्टर हैं हमारे, वो सीखना चाहते हैं लेग स्पिन आर्ट, तो समझते हैं कि इसके लिए उनको ख़ास तवज्जो और ख़ास मेहनत की ज़रूरत हो सकेगी? आने वाले फ्यूचर के बच्चों हाँ, के जो बच्चों जो यंगस्टर सीखना चाहते हैं लेग स्पिन आर्ट। जी बिल्कुल, मेरा फ्यूचर में यही प्लान है कि ये ऑफ स्पिन से मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल है सीखना उसको लेग स्पिन? लेग स्पिन एक दफ़ा हुआ ये कि एक बच्चा यहाँ पे आया है प्रैक्टिस करने के लिए, तो कहता है मुझे लेग स्पिन सीखनी है। तो मैंने कहा बेटा आप लेग स्पिन ना सीखो, आप ऑफ स्पिन सीख लो, या आप लेफ्ट आर्म कर सकते हो तो वो कर लो। और लेग स्पिन जो है वो पहले तो आपको बहुत ख्वार करती है, सीधे जो बात है, पहले क्लब के मैचेस में, फिर उसके बाद आगे जाओ। एक दफ़ा हुआ ये कि अब्बू ना यहाँ से देख रहे थे मैच, गाड़ी में थे, पीसीबी से निकले तो यहाँ पे अंडर-19 का मैच हो रहा था। तो मैंने इधर कराची के ख़िलाफ़ मैच हो रहा था, तो मैं उस टाइम पता नहीं अंडर-16 था अंडर-19 में याद नहीं सही तरीके से, तो मैं यहाँ पे बॉलिंग स्टार्ट की। उस टाइम ये होता था कि यार मेरा बॉल ना ख़राब हो जाए, मेरा बॉल पीछे ना गिर जाए, फुल टॉस ना हो जाए, बड़ा प्रेशर होता था, क्योंकि फिर अगर होता था तो फिर अब्बू से डांट पड़ती थी। तो मैं फुल सर्दी थी, मैंने बॉल किया, आप यकीन करिए उसे भाई बॉल 3 टप्पों के साथ गया बैट्समैन के पास। अब मैं बहुत शर्मिंदा हुआ उस टाइम। अब ज़ाहिर सी बात है, आप यंगस्टर होते हो कि यार मेरा बॉल इस तरह ख़राब हो, लोग बेइज्जती करेंगे ये वो। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने अपने नर्व्स को कंट्रोल किया। मैंने उसके बाद फिर बॉल किया, फिर 3 टप्पों के साथ बॉल किया। सर्दी इतनी थी कि मेरे हाथ जमे हुए थे, क्योंकि आइडिया नहीं था हमें कि किस तरह करनी है सारी चीज़ें। बहरहाल मुझे नहीं पता था कि मेरे वालिद साहब देख रहे हैं। मैं घर वापस गया तो उसके मुझे ना सबसे पहले अब्बू ने पूछा कि बेटा क्या किया। मैंने कहा मैंने 5 आउट किए हैं। कहते क्या? मैंने कहा मैंने 5 आउट किए हैं। तो कहते हैं कि तुम 5 आउट नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते तो वो बॉल तो मैंने तुम्हारे देखे, तुमने तो 3-3 टप्पों के साथ बॉलिंग की है, तो 5 आउट कैसे कर ली? मैंने कहा पापा उस टाइम ना मुझे पता नहीं लगा कि हुआ क्या मेरे साथ। मेरे हाथ जो था वो बहुत अकड़ा हुआ था। उसके बाद फिर मैंने उसको गर्म किया, गर्म करके फिर मैंने बॉलिंग स्टार्ट की, और फिर उसके बाद मेरी लाइन और लेंथ सही हो गई थी, और फिर मैंने 5 आउट किए। कहते अच्छा ठीक है। फिर इसी तरह एक दफ़ा हुआ कि ना अंडर 15 खेल रहा था, तो मैंने ना एक मैच में 2 आउट किए, फिर दूसरे मैच में 2 आउट किए, फिर तीसरे मैच में 2 आउट किए, तो चौथे मैच में भी 2 आउट किए, 2-2 आउट कर रहा था मैं। अब मैं खुश था कि यार मेरे 2-2 आउट हो रहे हैं। शाम को जाके अब्बू को रिपोर्ट देनी पड़ती थी, तो वो कहते आज क्या किया है? मैंने कहा 2 आउट किए हैं। मेरी वो क्लास की इन्होंने, वो क्लास। अगले दिन फाइनल था कराची के खिलाफ, बहुत क्लास की मेरी। मैं अब रोता रोता नीचे आ गया। मैंने कहा यार, मैं दिल में कहा, मैंने कहा मेरे 4 मैचों में 8 आउट हैं, अब्बू ने मेरी क्लास कर दी, इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा सोचा मैंने। उसके बाद अगले दिन गया मैं, कराची का 80 पे कोई आउट नहीं था, और मैं जब बॉलिंग करने आया उन्होंने मुझे फड़कास दे दी। 5 ओवरों में मुझे 26 हो गया। बाबर ने मुझे रुकवा दिया, कहता रुक जा अभी। मैंने कहा ठीक है। पता नहीं क्या हुआ उसके बाद, अल्लाह की करनी ऐसी हुई, बाबर मुझे दोबारा ले के आया। पहला आउट 1 ओवर में, फिर 2 बॉलर बाद फिर आउट। मैंने उसमें हैट्रिक किया और साथ में 7 आउट किए। उसमें फिर मैं जब घर वापस गया, उसमें मुझे मैन ऑफ द मैच भी मिला और बेस्ट बॉलर भी मिला मुझे। फिर जब मैं घर गया तो फिर मुझे मेरे अब्बू कहते हैं कि अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मैं कहा नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते ये होती है परफॉर्मेंस, ये होती है कि आप सिलेक्टर को पकड़ लेते हो कि यार ये मेरी परफॉर्मेंस है। तो वो हमेशा मुझे यही बोलते थे कि यार परफॉर्मेंस ऐसी कर दो कि तुम्हें कोई ऐसे निकाल ही ना सके या कोई ऐसे बात ही ना कर सके। बस उनको अब उनका कहने का स्ट्रेट अवे जो उनके अल्फाज होते थे, कहते यार ये होती है परफॉर्मेंस पर सिलेक्टर को गिरेबान से पकड़ने की, कि यार आप क्या करोगे? कहते हैं मुझे 8 साल ये इन्होंने नहीं खिलाया मुझे LCC वालों ने। कहते जब खिलाया तो फिर उसके बाद बाहर नहीं कर सके। तो ये उनकी छोटी जो चीज़ें जो छोटी चीज़ें थी उनकी, और थोड़ी बहुत मुझे बताते थे, वो मुझे ज़हन में है और कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। क्या वो बिल्कुल ठीक कहते थे कि आपने इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो बस इस सारी ज़िंदगी है, ज़िंदगी के साथ साथ ये चीज़ें चलनी। उस्मान, दुनिया के कौन से ऐसे बैट्समैन जिसको चाहोगे कि आप उनको आउट करें, अगर उनके सामने आ जाएं तो आपका मुकाबला? एक तो बाबर है सबसे पहले, विराट कोहली है, AB डिविलियर है, और एक मेरी विश थी कि मैं ब्रायन लारा को बॉलिंग करूं। मेरा फेवरेट है ब्रायन लारा, तो वो तो अब रिटायर हो गए हैं। और 1-2 प्लेयर और हैं उनके, तो अगर मुझे चांस मिला तो इंशाल्लाह उनको आउट करने की कोशिश करूँगा। कैसे देखते हैं कि एक वक्त था कि ऑस्ट्रेलिया में जो विकटें थी उनको पेसर्स को ज़्यादा मदद करती थी, अब वो सहारा स्पिन को भी, तो कुछ बेहतरी वहाँ नज़र आ रही है? और क्या पाकिस्तान में जो विकटें हैं वो भी
काफ़ी हद तक बेहतर हुई अब? पाकिस्तान में जो पहले विकटें थी काफ़ी उससे बेटरमेंट आई है उसमें। और आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, ऑस्ट्रेलिया में बॉल ब्रेक नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉल ब्रेक करना पड़ता है, वो भी आपको ब्रेक तब करना पड़ता है जब आपको पता हो कि बॉल ब्रेक कहाँ होना है। मेरे वाले साहब ने मुझे ये सिखाया है कि जब भी आपने ब्रेक करना हो ना बॉल, जिस तरह की शीशा भी आप लेके आ जाओ ना, उस पर भी बॉल ब्रेक हो जाएगा। आपने करनी है ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग, छठी स्टंप के ऊपर। जब आप छठी स्टंप पे बॉल फेंकोगे ऑटोमेटिकली आपका बॉल ब्रेक होगा, चाहे शीशा हो, जिस तरह का मर्जी विकेट हो। तो वहाँ पे अगर आप नॉर्मली स्पिनर्स को देखेंगे उनका ब्रेक ब्रूक नहीं होता। आप जैम्पा को देख लें, आप वेस्टर्न एगर को देख लें, आप लोएन पॉप को देख लें, इनका किसी का ब्रेक नहीं होता, सवाए कि उनको गुगली अच्छा करना आता है, उनको गुगली ब्रेक हो जाता है क्योंकि वो अच्छी लाइन से करते हैं। अगर उनका लेग ब्रेक आप देखें तो लेग ब्रेक जो है वो उनका कभी भी ब्रेक नहीं होता, सवाए अगर वो एशिया में आके खेलें तो तब उनका लेग ब्रेक हो जाए, बट उनका लेग ब्रेक वगैरह नहीं होता। उसको यही आपको मैंने अभी बताया ना कि ये आर्ट है, सीख के आता है। तो ये मैंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपने, क्योंकि मैंने भी पहले जाके मार ही खाई है वहाँ पे, क्लब क्रिकेट मैंने 4 साल बहुत मार खाई है वहाँ पे, मुझे पता ही नहीं था ब्रेक नहीं होता। फिर मैंने अब्बू से बात की, उन्होंने कहा ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग करो। फिर जब मैंने ऑफ स्टंप के बाहर बॉलिंग की मैंने 5-5 आउट किए उस इनिंग्स में। तो ये चीज़ करने से आती है, आप करके दिखाते हो फिर करके आती है। तो ये चीज़ सीखने से ही है कि अगर आप सीख लेते हो तो फिर उसके बाद आपको ईजी हो जाती है चीज़ें। उस्मान, आखिरी सवाल है कि सिर्फ T20 की छाप आप पर लग चुकी है, क्या कभी चाहा नहीं कि वनडे और टेस्ट मैचेस में भी के लिए भी खुद को तैयार करें? ऑब्वियसली सी बात है, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है कि अपनी कंट्री से तीनों फॉर्मेट खेले। अभी T20 में नाम है, अभी आगे देखें अगर डोमेस्टिक होती है, मुझे तो नहीं पता होनी है कि नहीं होनी, डोमेस्टिक होती है उसमें परफॉर्म करेंगे, हो सकता है कि वनडेज़ में भी नाम आ जाए, टेस्ट में भी नाम आ जाए। डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर। यूसुफ भाई सीधी जो बात है, अगर आप परफॉर्म करोगे आप टीम में रहोगे, आप परफॉर्म नहीं करोगे आप टीम से बाहर रहोगे। तो जितनी मैंने क्रिकेट खेली, मैंने ज़्यादा T20 क्रिकेट खेली है, और वनडे क्योंकि पाकिस्तान में इतने होते नहीं, ज़्यादा T20 क्रिकेट होती है। तो अगर आप T20 निकाल के देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी परफॉर्मेंस अच्छी है। आप जैसे जैसे मुझे खिलाओगे, अगर मैं नहीं परफॉर्म करूँगा तो मैं खुद बैठ जाऊँगा अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके कि यार ठीक है मैंने परफॉर्म नहीं किया, मैं खुद बैठ जाऊँगा। बट अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ मैंने खेला है मैंने परफॉर्म किया है, तो मुझे इस चीज़ पे प्राउड है अल्हम्दुलिल्लाह। जी उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। हमारी दुआ है कि आप दोबारा टीम में कम बैक करें और इंशाल्लाह। फिर कभी उसके ड्रॉप ना हो। ये थे उस्मान, जिनका ये कहना है कि वो हिम्मत नहीं हारने वालों में से नहीं है, मेहनत जारी रखी हुई है और उन्हें यकीन है कि दोबारा कौमी टीम की नुमाइंदगी का मौका भी मिलेगा और वो अच्छा तरीके से परफॉर्म करके पाकिस्तान की कामयाबियों में अहम किरदार भी अदा करेंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। उस वक्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।